हेलो एवरीवन, वेलकम टू गाइडिंग सारथी। आज हम लोग इस वीडियो में 8 फरवरी से रिलेटेड इम्पोर्टेंट एमसीक्यू को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो सरकारिया कमीशन से है। सरकारिया कमीशन इज रिलेटेड टू पहला ऑप्शन सेंटर स्टेट रिलेशन, बी ऑप्शन एग्रीकल्चरल रिफॉर्म, सी एससी एसटी रिजर्वेशन एंड डी ऑप्शन रिव्यू ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे ये बताना है कि सरकारिया कमीशन का गठन किस चीज के लिए किया गया था। यहाँ पे ऑप्शन ए सही है, सेंटर स्टेट रिलेशन, क्योंकि सरकारिया कमीशन को 1983 में बनाया गया था कि और सेंटर स्टेट रिलेशन को इस तरह से और बेहतर किया जा सके। तो अभी ये न्यूज में क्यों है? क्योंकि केरला गवर्नमेंट जो है तो सुप्रीम कोर्ट में गई है कि केंद्र सरकार उसको बोरो करने पे एक सीलिंग लगा दी है, कैप लगा दी है कि इससे ज़्यादा बोरो नहीं कर सकते हैं। और तो केरला गवर्नमेंट का कहना है कि मुझे जो बजटिंग का पावर है, उसमें केंद्र सरकार हस्तक्षेप कर रही है। और दूसरा भी एक और आरोप है कि सेंटर जो है से हमारा जो हमको जितना पैसा मिलना चाहिए था जीएसटी के अंदर में और टैक्सेशन वाला, उतना पैसा भी नहीं दे रही है। तो इस सब चीज़ को लेकर के केरला गवर्नमेंट अभी सुप्रीम कोर्ट गई है। और तमिलनाडु की भी गवर्नमेंट अभी बोली है कि हम केरला को सपोर्ट करेंगे सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि यही प्रॉब्लम मेरे साथ भी है। तो अभी ये 2 राज्य सुप्रीम कोर्ट में गए हैं। तो ये देखिए, तो अभी गवर्नमेंट भी रिप्लाई दी है, केरला गेट्स ड्यू शेयर फ्रॉम सेंटर। सेंटर से जितना बाकी है वो सारा पैसा उसको मिल जाएगा। तो अभी ये न्यूज़ में चल रहा है। देख लेते हैं एक बार सेंटर स्टेट रिलेशन के बारे में। सेंटर स्टेट रिलेशन 3 पिलर पे है। लेजिस्लेटिव रिलेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन, फाइनेंशियल रिलेशन। लेजिस्लेटिव रिलेशन जो है सो हमारे संविधान में पार्ट 11 में मेंशन्ड है। आर्टिकल 245 से लेकर 255 तक। इसमें ये बताया गया है कि किस सब्जेक्ट पे सेंटर लॉ बनाएगी और कहाँ पे स्टेट बनाएगी। अगर सेंटर लॉ किसी सब्जेक्ट पे बनाएगी तो पूरे देश में लागू होगा, और स्टेट लॉ बनाएगी तो एक पार्टिकुलर पार्ट में लागू होगा, उस राज्य में केवल लागू होगा। तो ये सेंटर लेजिस्लेटिव रिलेशन है। एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन भी जो देखें वो भी पार्ट 11 में ही मेंशन है। 256 आर्टिकल से लेकर 263 तक इसका मेंशन है। एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन जैसे ऑल इंडिया सर्विसेज, आईएएस, आईपीएस जो होते हैं, उसके द्वारा केंद्र सरकार जो है स्टेट पे कंट्रोल रखती है। ऑल इंडिया सर्विसेज हो गया, चाहे रिलेशन ड्यूरिंग इमरजेंसी, ये भी एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन ही है। इमरजेंसी के दौरान प्रेसिडेंट रूल, नेशनल इमरजेंसी, ये सारा कुछ में कैसा रिलेशन रहेगा, क्या पावर है सेंटर के पास, ये सारा कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन में डील होता है। और फाइनेंशियल रिलेशन में टैक्सेशन है कि किस किस सब्जेक्ट पे केंद्र सरकार टैक्स लेगी और किस किस सब्जेक्ट पे राज्य सरकार टैक्स लेगी। तो ये फाइनेंशियल रिलेशन के अंडर में आता है। जीएसटी, ये सारा कुछ जो है सो फाइनेंशियल रिलेशन में आता है। एक इसी से इम्पोर्टेंट टर्म है फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन का ही रिकमेंडेशन होता है कि केंद्र सरकार कितना परसेंट रुपीज़ जो है वो राज्य सरकार को देगी। तो ये अभी ये फाइनेंस कमीशन डिसाइड करता है। अभी ये आर्टिकल इसका अगर हम देखें, ये दो आर्टिकल 280 के अंडर में आता है। तो फाइनेंस कमीशन का गठन आर्टिकल 280 के तहत किया जाता है, और ये रिकमेंड करती है कि फाइनेंशियल रिलेशन कितना परसेंट टैक्सेशन का जो अमाउंट है वो केंद्र सरकार राज्य सरकार को देगी। तो ये सेंटर स्टेट रिलेशन के बारे में कुछ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे बताना है कि कार टी सेल थेरेपी जो है सो किस डिजीज के लिए काम आता है। कार टी सेल थेरेपी, पहला ऑप्शन ट्यूबरकुलोसिस, बी ऑप्शन कैंसर, सी कोविड-19 और डी ऑप्शन नन ऑफ द अबव। इसका सही जवाब है बी, कैंसर।
कार टी सेल थेरेपी जो है सो कैंसर को ट्रीट करने के लिए काम आता है। अब ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि जो पहला पेशेंट है, वो पूरी तरह से कैंसर सेल से फ्री हो गया है, इसी थेरेपी का यूज़ करके। और इसका अगर कॉस्ट देखें तो ये जब विदेशों में इसका टेस्ट कॉस्ट है 4 करोड़, लेकिन अभी इंडिजीनस कार्टी सेल थेरेपी, इंडिजीनस मतलब मेड इन इंडिया इसको भी बना दिया गया है थेरेपी को, तो मात्र 40 लाख में इसका पूरा ट्रीटमेंट हो जाता है। और इसी को यूज़ करते हुए अभी एक फर्स्ट कमर्शियल पेशेंट जो है, से बिल्कुल फ्री हो गया कैंसर सेल से। तो इसलिए अभी कार टी सेल थेरेपी न्यूज़ में है। कार टी सेल थेरेपी होता क्या है? इसका फुल फॉर्म है चिमेरिक एंटीजन रिसेप्टर कार और टी सेल थेरेपी। इसमें होता क्या है कि सबसे पहले पेशेंट से उसके ब्लड को लिया जाता है, उसमें से टी सेल को अलग किया जाता है और इस टी सेल में लैब में एक री इंजीनियरिंग करके इस पे एक प्रोटीन अटैच किया जाता है। उसी को बोलते हैं कार। जो प्रोटीन उस पे अटैच किया जाता है, उसी को कार बोलते हैं, चिमेरिक एंटीजन रिसेप्टर। और उसके बाद जो हम टी सेल और उस पे अटैच्ड प्रोटीन को वापस से बॉडी में इंजेक्ट कर देते हैं और ये बॉडी में जाती है और ये बिल्कुल टारगेटेड होती है, वहाँ जा कर के कैंसर सेल को ये ब्लॉक कर देती है। उसको बढ़ने नहीं देती है और उसको धीरे-धीरे ब्लॉक करके धीरे-धीरे किल कर देती है। तो इससे क्या है कि पूरा कैंसर सेल खत्म हो जाता है और उसको बढ़ने भी नहीं देती है, क्योंकि उसको पूरा ब्लॉक कर देती है, पैक कर देती है, तो खत्म हो जाता है। तो ऐसे कार टी सेल थेरेपी काम करती है। ये टी सेल क्या होते हैं? टी सेल अल्सो नोन एज़ टी लिम्फोसाइट्स। टी सेल एक प्रकार का व्हाइट ब्लड सेल है। अगर हम ब्लड्स को देखें, तो ये बेसिकली 3 तरह के होते हैं। एक आरबीसी रेड ब्लड सेल, दूसरा होता है प्लेटलेट और एक तीसरा होता है डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल। व्हाइट ब्लड सेल है सिर्फ़ 5 टाइप में है। पहला होता है न्यूट्रोफिल, ईसोफिल, बेसोफिल, चौथा होता है आपका लिम्फोसाइट। यही होता है यही होता है टी सेल और उसके बाद मोनोसाइट। तो ये ब्लड से एक ये जो टी सेल है, से एक प्रकार का व्हाइट ब्लड सेल है, लिम्फोसाइट्स है। तो इसके बारे में भी ध्यान रखिएगा कि ये ब्लड का व्हाइट ब्लड सेल में आता है और ये ब्लड सेल का डिवीज़न है 3 प्रकार में, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा थर्ड क्वेश्चन जो है सो 3 ट्राइब्स के बारे में पूरा पूछा गया है। ये पीवीटीजी हैं, 21 राज्य से बिलॉन्ग करते हैं। बोंडो पुरजा, कोंड पुरजा, परांगी पुरजा। तो ये बताना है कि किस राज्य से बिलॉन्ग करते हैं। झारखंड, आंध्र प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ या उड़ीसा? इसका सही जवाब है ए। अब ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि राज्यसभा अभी एक बिल पारित की है। अभी हमारा बजट सेशन चल रहा है। तो इसमें राज्यसभा एक बिल पारित की है जिसमें 7 पीवीटीजी जो हैं, उनको एसटी का भी दर्जा दिया गया है, शेड्यूल्ड ट्राइब। तो ये देखिए 4 हैं से उड़ीसा से हैं और 3 आंध्र प्रदेश से। उड़ीसा का देख लेते हैं नाम। बुयान ट्राइब्स के अंडर में पौरी बुयान एंड पौडी बुरयान, ये 2 ट्राइब्स को इसमें ऐड ऑन किया गया है बुआन ट्राइब्स के अंडर में। चुकुतिया भुंजिया ये भी एक ट्राइब्स है, इसको भी इसी एसटी कैटेगरी में लाया गया है। ये सब पीवीटीजीज़ हैं। फिर बोंडो एक ट्राइब्स है, बोंडो कोरजा ट्राइब, इसको भी उड़ीसा का ही ये पीवीटीजी है, इसको भी एसटी कैटेगरी में दिया गया है इस बिल में। और एक है मनकिडिया। तो ये कुछ ट्राइब्स के नाम है उड़ीसा से जिनको अभी एसटी कैटेगरी में डाला गया है। राज्यसभा में ये बिल पारित हुआ है, इसके बाद अभी लोकसभा में बिल पास होना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं पीवीटीजी। पीवीटीजी को अगर हम देखें
तो ये इंडिया में टोटल 75 पीवीटीजी आइडेंटिफाइड हैं। ये इंडिया के पॉपुलेशन का 8.6% है। तो सहरियाज़ पीवीटीजी जो है, ये हाईएस्ट इन पॉपुलेशन है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट है पीवीटीजी के लिए। हमारा 4th क्वेश्चन जो है सो मेडिटेरेनियन सी के बारे में पूछा गया है कि मेडिटेरेनियन सी कौन-कौन से कंट्री से बॉर्डर शेयर करती है? फ्रांस, अल्जीरिया, जर्मनी, इजिप्ट, क्रोएशिया, जॉर्डन, इराक। तो बताना है कि इनमें से कौन-कौन सा देश है जिससे मेडिटेरेनियन सी बॉर्डर शेयर करती है? एनी 4, एनी 5, एनी 6 या एनी 7? इसका सही जवाब है ए, एनी 4। यहाँ पे फ्रांस, अल्जीरिया, इजिप्ट, क्रोएशिया, ये 4 देश हैं जिससे मेडिटेरेनियन सी का बॉर्डर शेयर होता है। जर्मनी से नहीं होता और जॉर्डन और इराक से भी नहीं। तो ये अभी देख लेते हैं मेडिटेरेनियन सी के बारे में। ये देखिए, ये है मेडिटेरेनियन सी। यहाँ पे है फ्रांस, स्पेन, ये है अल्जीरिया, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में आता है। यहाँ पे है इजिप्ट, ये है स्वेज कनाल। ये मेडिटेरेनियन सी को रेड सी से जोड़ता है, स्वेज कैनाल के थ्रू। और यहाँ पे आप देखिएगा, ये जो है, ये है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। ये है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। ये मेडिटेरेनियन सी को अटलांटिक ओशियन से जोड़ता है। और यहाँ पे है एजियन सी। यहाँ एजियन सी से हम या ये है सी ऑफ मरमरा, इससे हम ब्लैक सी में जाते हैं। ये है डार्डेनल्स स्ट्रेट और ये है बोस्पोरस स्ट्रेट। तो एजियन सी से डार्डेनल्स स्ट्रेट के थ्रू हम सी ऑफ मरमरा और उसके बाद बोस्पोरस स्ट्रेट ब्लैक सी में चले जाते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है। वीडियो को पॉज करके देख लीजिए। ये है क्रोएशिया, कि कौन-कौन से देश इससे शेयर होते हैं। लगभग 21 देश का बॉर्डर मेडिटेरेनियन सी से मिलता है और ये कुछ इंपॉर्टेंट मेडिटेरेनियन सी में सी हैं। एड्रियाटिक सी, आयोनियन सी, तो ये भी कभी-कभी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो इसको भी देख लीजिए। साइप्रस, टर्की, तो इसको वीडियो को पॉज़ करके आप पूरी अच्छी तरह से इसको देख लीजिए कि क्या कौन-कौन से देश हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन जो है, एक पोर्टल के बारे में पूछा गया है, उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल, लॉन्च्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज़? पहला है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, दूसरा है मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज़, तीसरा है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, डी ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक इंटरप्राइजेज। तो इसका सही जवाब है बी, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज का ये उद्यमी रजिस्ट्रेशन पोर्टल है। ये अभी न्यूज में क्यों है? क्योंकि इस पोर्टल में मात्र 20.9% ही इंटरप्रेन्योर वुमेन का रजिस्ट्रेशन है। तो एमएसएमई के तहत मात्र 20.9, तो ये कंसर्न बताया गया है कि वुमेन जो है सो एमएसएमई सेक्टर में लीड कम कर रही हैं। उनका रजिस्ट्रेशन इस उद्यमी रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे मात्र 20.9% है। तो इसलिए अभी न्यूज़ में है। तो अगर कारण क्या दिया गया है कि वुमेन लैग कहाँ करती है? तो पहला कारण जो है सो पुअर डिजिटल नॉलेज एंड टेक्निकल स्किल। तो ये कारण दिया गया है कि उनके पास थोड़ा टेक्निकल स्किल की कमी है। तो अभी कई एक गवर्नमेंट का कई एक स्कीम है जो वुमेन को टेक्निकल स्किल में और चाहे बढ़ाने के लिए है। तो ये कारण है जिसके कि एमएसएमई सेक्टर में वुमेन का पार्टिसिपेशन कम है। तो अभी उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल को याद रखिएगा कि ये मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज़ के अंदर में आती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 है फेम टू स्कीम के बारे में। फेम टू स्कीम किस चीज़ से रिलेटेड है? पहला ऑप्शन मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज, बी ऑप्शन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, सी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड डी ऑप्शन मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स।
यहाँ पे ऑप्शन ए सही है। मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज़ के अंडर में फेम 2 स्कीम को लॉन्च किया गया था। तो ये अभी न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि अभी मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्री ने बताया है कि मात्र 38% जो सब्सिडी देना था फेम 2 के अंडर में, वो केवल 38% ही यूज़ हुआ है। 38% अप टू जनवरी 31, 31 जनवरी तक इस स्कीम के तहत जितना सब्सिडी देना था, उसका केवल 38% ही यूज़ किया गया है। फेम फेम का हम अगर फुल फॉर्म देखें, फेम का फुल फॉर्म होता है फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल। इसका एम जो है इनकरेज करना है पीपल को, इनकरेज करना है कंपनीज को कि फास्टर एडॉप्ट करें इलेक्ट्रिक व्हीकल एंड हाइब्रिड व्हीकल। तो ये इसका एम है, और ये जो फेम के अंदर में ये सपोर्ट भी करता है टू सेटअप इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड टू चार्जिंग स्टेशन। अगर इलेक्ट्रिक बने व्हीकल ज़्यादा होगी तो उसके लिए चार्जिंग स्टेशन भी चाहिए, तो ये उसका इंफ्रास्ट्रक्चर को भी सपोर्ट करता है। तो ये 2 मेन एम है। फेम सबसे पहले फेम 1 जो है सो 2015 में ये स्कीम को लॉन्च किया गया था, और फेम 2 जो है ये 2019 में लाया गया था। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है फेम स्कीम के बारे में। इससे अभी रिलेटेड कुछ न्यूज़ आया है, तो ये इसलिए न्यूज़ में है। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो को आपने लास्ट तक देखा तो थैंक यू। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू। गुड डे टू ऑल।